सत्संगत, इसमें कोई संदेह नहीं है। काफ़ी वर्षों से हम भक्ति पर्व समारोह मनाने का यत्न कर रहे हैं। उस दिन जो कुछ दोहराया जाता है, सुनाया जाता है, उसे भक्त अपनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इतिहास के गहरे तल में उतरें और जागरूक होकर सुनने का प्रयास करें, चेतन होकर के सुने, तो हमारे जो मिशन की नींव है सत्संगत, वो नींव ही भक्ति के तल पर खड़ी है। जिस महात्मा ने सत्संगत इस मिशन का विस्तार किया था, जिस महात्मा ने अपने जीवन के सारे पल मानव के प्रति समर्पित कर दिए थे, अगर सत्संगत भक्ति का मुजस्समा देखना है, प्रमाण देखना है, तो सबसे बड़ा प्रमाण है भक्ति का बाबा अवतार सिंह जी महाराज। जिस महात्मा के हृदय में जब 1929 में सतगुरु बाबा बूटा सिंह महाराज के ज्ञान द्वारा तरंगे उतनी उतरी, उस समय से सत्संगत उन्होंने भक्ति के तल पर चलना आरंभ कर दिया। इतिहास का एक एक पन्ना पुकार पुकार कर कह रहा है कि अगर भक्ति में जीवन जीना है, भक्ति की आदर्शता देखनी है, विशेषता देखनी है, तो अवतार सिंह जी का जीवन पढ़कर देखें कि जैसे ही उस महात्मा ने इस संपर्क को, इस तत्व के साथ रिश्ता जोड़ा, सत्संगत भक्ति के तल पर चलना शुरू कर दिया। 14 बरस तक एक भक्ति में जीवन जीकर मिसाल पैदा की कि एक भी बार ऐसा कोई नजारा, ऐसा कोई वक्त हमारे सामने नहीं है जब उन्होंने सतगुरु बाबा बूटा सिंह महाराज के कथनों का उल्लंघन किया हो, जब उन्होंने उनकी विचारधारा को ना मानने से इनकार किया हो। उन्होंने सत्संगत एक एक पल जैसा सतगुरु ने चाहा वैसा जीवन जीने का प्रयास किया। इतिहास का एक भी काला अक्षर इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि 14 बरस में उन्होंने अपने मन को जगाने का प्रयास किया, उन्होंने अपने कानों में कोई और आदेश डालने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी आंखों से सतगुरु के अलावा कुछ और देखने का प्रयास किया। 14 बरस तक भक्ति के मार्ग पर वो महात्मा चलते रहे। अगर भक्ति का मुजस्समा देखना है तो सत्संगत आज भी मैं गलत नहीं कह रहा कि इस मिशन की जो नींव है वो बाबा अवतार सिंह महाराज ने भक्ति पर ही खड़ी की थी, भक्ति पर खड़ी की थी। और भक्ति का मुकाम इतना ऊंचा हो गया, 14 बरस में इतना ऊंचा मकाम हो गया कि सतगुरु बाबा बूटा सिंह महाराज ने आदेश कर दिया 1943 में कि आज के बाद अवतार सिंह ही शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सतगुरु बाबा अवतार सिंह के रूप में आगे इस संदेश को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब अंदाजा लगाओ, आज अगर हम भक्ति पर्व का जिक्र कर रहे हैं तो वो शहनशाह की देन थी, शहनशाह की देन थी। आज जिन महात्माओं का जिक्र हम करेंगे या आगे कर चुके हैं, वो उसी महात्मा की कृपा है कि उन्होंने 1948 में हिंदुस्तान के अंदर आकर जब ये सारी व्यवस्था बनाई, रूपरेखा बनाई मंडल की, तो एक एक ईंट, अव्वल ईंट नींव में लगाने का प्रयास किया। उनके 1948 के इतिहास के पन्ने खोल कर देख लो, उस महात्मा ने एक भी आधी ईंट, एक भी खंगर ईंट, एक भी टेढ़ी ईंट निरंकारी मिशन की नींव में नहीं लगाई है। वो जानते थे कि आने वाला वक्त में यह मिशन एक रोशन मीनार बनेगा, रोशन मीनार बनेगा। इसलिए 150-200 की हाजिरी में भी जब बयान करते थे, प्रवचन करते थे, तो सारा जिस्म उनका बोलता था। मजबूती देते थे, निष्ठा देते थे, विश्वास देते थे, यकीन देते थे कि सतगुरु पर, परमात्मा पर अकीदा लाओ, तुम्हारा कोई भी काम रुकेगा नहीं, मेरा दावा है। ऐसे हाथ मारते थे अपने सीने पर, और मेरा दावा है कोई तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। संगत के समय संगत में आ जाया करो, तुम्हारा ग्राहक तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा जब दुकान खोलोगे। इस तरह 150-200 की हाजिरी में दावा करते थे, क्योंकि भक्ति के तल पर पूरा जिंदगी जी थी,
भक्ति का जीता जाता मुजस्मा थे। इसलिए 14 बरस अपनी भक्ति के बाद मानव मात्र को भक्ति के रास्ते पर चलाने का प्रयास किया। ये उन्हीं की देन है कि आज हर बरस हम भक्ति पर्व मनाते हैं। उन महात्माओं को याद करते हैं जो सतगुरु का अक्ष बनकर जिए, जो सतगुरु की छाया के नीचे चलकर जिए, जिन्होंने एक एक वचन सतगुरु का ही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो का तो आदेश को उपदेश के रूप में, उपदेश को संदेश के रूप में मानव तक पहुंचाने का प्रयास किया। किसी महात्मा ने कोई परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। ये देन थी बाबा अवतार सिंह महाराज की। आज ये भक्ति पर्व जो मनाने जा रहे हैं, अगर वो भक्ति के तल पर जिंदगी नहीं जिए होते तो हमें भक्ति का रास्ता कैसे बताते, हमें भक्ति के मार्ग पर कैसे चलाते, भक्ति का क्या अर्थ है हमारी जिंदगी में कैसे उतरता। तो ये सारे का सारा श्रेय जो है वो भक्ति का सदगुरु बाबा अवतार सिंह महाराज को जाता है। इतिहास के पन्ने हमारे पास मौजूद हैं, काले अक्षर हमारे पास मौजूद है, जिन पर उनकी जीवन की गाथा लिखी है। एक और कहानी बता देता हूं। बहुत सुंदर कारोबार था बाबा अवतार सिंह महाराज का। वक्त बदला, थोड़ा व्यापार में ढीलापन आ गया। बाबा बूटा सिंह महाराज, उनकी पत्नी, उनकी सास कई महीने अवतार सिंह महाराज के घर में रहे। मोहल्ले वालों ने चर्चा शुरू कर दिया, ये कैसा है अवतार सिंह, किस तरह मिट्टी का बना है, खुद तो बच्चों की पालना नहीं कर पा रहा, 3 और व्यक्ति घर में रखे हैं, और व्यक्ति घर में रखे हैं। शाम को अवतार सिंह जी दुकान से आए। बूटा सिंह महाराज कहने लगे, अवतार सिंह अब हम जा रहे हैं। क्या हो गया बाबा जी? ये मोहल्ले वाले ऐसे बातचीत करते हैं, खुद तो खा नहीं सकता, 3 और व्यक्ति रखे हैं। तो अंदर से जो भक्ति में परिपक्व हो चुका था, जिसकी जिंदगी सतगुरु बन चुकी थी, चिल्ला पड़े, रो पड़े, बाबा जी फिर ये लाश छोड़कर क्यों जा रहे हो, मुर्दा छोड़कर क्यों जा रहे हो, इसे भी साथ ले जाओ, इसे भी साथ ले जाओ, क्योंकि मेरी आत्मा हो आप, मेरे प्राण हो आप, अगर आप ही चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगा। क्या सबूत चाहिए तुमको भक्ति का, जो भक्ति पर्व मना रहे हो, क्या सबूत चाहिए? उस महात्मा की देन है अगर आज हम नेक इंसानों का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने भक्ति के तल पर उन पद चिन्हों पर पांव रखकर चलने का प्रयास किया था, अगर आज उनका जिक्र कर रहे हैं तो वो देन है सदगुरु बाबा अवतार सिंह महाराज की, कि जिन्होंने कर्म करके, बोल से नहीं कर्म से सदगुरु का दिलो जीत लिया था, सदगुरु के हृदय में निवास कर लिया था। और वो सदगुरु ने सहर्ष होकर, प्रसन्न होकर, उनकी भक्ति देखकर, इतनी परिपक्व भक्ति थी, एक दिन अपना सिंहासन उससे दे दिया। ये है भक्ति का प्रदर्शन, भक्ति का मुजस्मा। और आज जो हम हर बरस भक्ति पर्व मनाते हैं, इसलिए उन महात्माओं का जिक्र बार बार हमारी रचना से निकलता है कि वो उसी परंपराओं के साथ उन्होंने समय बिताया, उसी सिद्धांत, उसी नियम के साथ वो जिंदगी जिए। इसलिए उन महात्माओं का जिक्र आज हमारी रचना से इसलिए निकलता है, इसलिए दोहराया जाता है कि जो हम जीवित बैठे हैं, जो हम गीली मट्टी बैठे हैं, अब भी परिवर्तन, अब भी मोड़ अपने जीवन में ला सकते हैं। इसलिए बार बार हर बरस सदगुरु बाबा जी हमको ऐसा अवसर प्रदान करते हैं, जिसे हम भक्ति पर्व समारोह के नाम से संबोधित करते हैं। आज भी हजारों लोग सदगुरु बाबा जी की शोभा यात्रा में लगभग 1 किलोमीटर से अपना सत्संग संदेश बाबा जी का दोहराते हुए, हजूर के साथ साथ चलते हुए इसी प्रांगण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर बैठकर सदगुरु की छत्र छाया में, जिन्हें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के नाम से पुकारते हैं, जगत जननी पूज्य निरंकारी राज माता जी के नाम से पुकारते हैं, वरदेनी पूज्य माता जी के नाम से पुकारते हैं, उन्हीं की छत्र छाया में आज फिर एक बार हम भक्ति पर्व समारोह मनाने जा रहे हैं। इसलिए अरदास करें सदगुरु बाबा जी से, खाली ये मनाने तक ना रह जाए, सब मिलजुल करके उनके कर्म को अपना कर्म बनाने का प्रयास करें, उन जैसी दृष्टि मांगने का प्रयास करें, उन जैसी सोच मांगने का प्रयास करें, उन जैसा व्यवहार मांगने का प्रयास करें। तभी तो आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, जिन्होंने बाबा अवतार सिंह महाराज के कदमों पर चलकर भक्ति का मुजस्मा बनने का यत्न किया था।
आज उसी लड़ी में बारी बारी हम भक्ति परावरो समारोह के रूप में अपनी अपनी भावनाएं समर्पित कर रहे हैं।